मैंने मंशा जाहिर कर दी है कि अगर आज ये जमघट लगा है तो हम कत्ल होने की उम्मीद से आए हैं और सरकार तय कर ले कि कत्ल करने का इरादा रखती है तो दुस्साहस भी जरा करके दिखा। इंडिया आपने बहुत गलत बांधे। मैं आप सभी को शुरुआत करना चाहूंगा कि एक बड़ा अद्भुत संयोग है 24 जनवरी के आंदोलन के बाद में 25 जनवरी को मेरे दिमाग में मन में आया, मैंने व्हाट्सएप पर भी शायद शेयर किया था। परम सम्माननीय परम श्रद्धेय भारतीय मजदूर संघ के प्रादेशिक पदाधिकारी परम आदरणीय संगठन मंत्री श्री गणेश मिश्रा जी, परम सम्माननीय प्रदेश महामंत्री आदरणीय श्री केपी सिंह जी भाई साहब, राज्य कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह गौरव जी, प्रांतीय फार्मासिस्ट एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष अंबर चौहान जी, नर्सिंग एसोसिएशन की अध्यक्ष हमारी बड़ी बहन आदरणीय मंजू घनश्याम जी, आप सभी के समर्थन और व्यवहारिक सहयोग से आज हम पुनः यहाँ पर खड़े हुए हैं। मैं उस विद्युत सहयोग की बात कर रहा था। माननीय केपी सिंह जी का पूरा नाम कृष्ण प्रताप सिंह है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मैं आपको एक संयोग बता रहा हूं, हमारी लड़ाई शिव से है, हमारी लड़ाई गौरी से है। उस पाले में शिव और गौरी है, तो ये जान लगे यहां पर गणेश भी है, गणेश भी है। कोई भी यहां पर, हम सब तो गार्जियन की श्रेणी में आ गए, अब युवा से गार्जियन हो गए हैं, भले कमजोर बच्चों के साथ, जैसे भदौरिया जी कह रहे थे। तो बच्चे की जिद हर माँ बाप को पूरी करनी पड़ती है कि नहीं, करनी पड़ती कि नहीं? तो गौरी और शिव के आराध्य देव है हमारे, उनके बालक गणेश जी की जिद हमेशा पूरी करनी पड़ेगी कि नहीं? तो बस मैं इस मंच के माध्यम से यही आप सबको संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय मजदूर संघ अगर आज और हमारा आपका पथ प्रदर्शक बनकर बना हुआ है तो निश्चित ही विजय हमारी होनी है। उस विजय पताका को लहराने में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ कोने कोने से, कुनबे कुनबे से, चाहे त्याग की बात आएगी, चाहे तपस्या की बात आएगी या फिर बलिदान की बात आएगी, इन तीनों में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बतौर प्रदेश अध्यक्ष मैं आप सबसे ये वादा करता हूं। बीएमएस की क्या पहचान? बीएमएस की क्या पहचान? बीएमएस की क्या पहचान? बीएमएस की क्या पहचान? प्रदेश के हित में करेंगे काम, प्रदेश के हित में करेंगे काम। भीख नहीं अधिकार मांगते, नहीं किसी से हम अपना, नहीं किसी से हम अपना। बीएमएस की क्या पहचान? बीएमएस की क्या पहचान? प्रदेश के हित में करेंगे काम, प्रदेश के हित में करेंगे काम। हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में परम सम्मानीय मंचासीन हमारे पथ प्रदर्शक समस्त भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों की ओर ध्यान आकर्षण कराना चाहूंगा कि महोदय, एक दिन का जो हमारा धरना प्रदर्शन हुआ था
और दिनांक 2 फरवरी को हमारे द्वारा एक आक्रोश रैली समस्त 51 जिलों में निकाली गई थी। उसके पश्चात दिनांक 8 या 9 फरवरी को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारियों ने एक नवीन आचार पॉलिसी जारी कर दी और ये विगत 2 वर्षों में जारी की गई चौथी आचार पॉलिसी है। और ये आचार पॉलिसी वो लोग जारी कर रहे हैं जो ना आचार का एच जान रहे हैं ना वो आचार में आर जान रहे हैं। ये वो पदाधिकारी है, या तो कोई आई स्पेशलिस्ट है, या तो कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, या तो कोई सर्जन है, या तो कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। और मैं आपको सीधा बताना चाहूंगा, डिप्टी डायरेक्टर आचार हमारे डॉक्टर प्रभाकर तिवारी जी चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पद पर है और मध्य प्रदेश कुपोषण को लेकर के पूरे भारत में नंबर 1 पर है। मैं आपसे ये ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं कि यह विषय मध्य प्रदेश शासन तक पहुंचना चाहिए कि जिन स्पेशलिस्ट की जरूरत कुपोषण की बात हो, अस्पताल में डिलीवरी की बात हो, सुदूर गांव में बीमारियों को ठीक करने की बात हो, ऐसे स्पेशलिस्ट की जरूरत भोपाल के ऑफिस के बंद कमरों में एसी में बैठ करके संविदा की नीति निर्धारण करने के लिए नहीं होनी चाहिए। ऐसे डॉक्टरों को ही जरूरत प्रदेश के तबके के ग्रामीण जनसेवा में ऐसे लोगों का सहयोग लेना चाहिए। और जो भी चिकित्सा अधिकारी के पद राज्य स्तर की बात हो या जिला स्तर की बात हो, हमेशा प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी को एक कठिनाई का, यह एक चैलेंज का सामना करना पड़ता है कि डॉक्टरों की कमी है। कितने भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हों, सभी के सामने एक मुद्दा जरूर रहा है जिस पर वो विफल रहे हैं कि प्रदेश में चिकित्सकों की कमी है, जिसके लिए छिंदवाड़ा में कभी नवीन प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज की बात की जाती है, कभी पीजी में, कभी बॉन्डेड कोर्स की बात की जाती है। मैं आपको एक यही निवेदन करके अवगत कराना चाहता हूं कि अगर बड़े बड़े पीजी की डिग्रीधारी लोग 19,000 के संविदा कर्मचारियों के निवाले से खिलवाड़ करने का अगर काम करेंगे तो निश्चित ही कहीं भी गांव में कोई डॉक्टर कभी किसी को नजर नहीं आएगा। यह विषय उठना चाहिए। 51 सीएमएचओ की बात कर लीजिए, एक जिले में 2 डीएचओ होते हैं। 102 डीएचओ की बात करिए, डीआईओ होते हैं, डीपीएम आई के होते हैं, मलेरिया ऑफिसर होते हैं, ज्वाइंट डायरेक्टर्स होते हैं, डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं और डिप्टी डायरेक्टर्स कम से कम 60-70 एनएचएम ऑफिस में है। ये सभी वो डिग्रीधारी हमारे अधिकारी हैं, मुझे लगता है जिनकी जरूरत ग्रामीण सेवाओं पर, स्वास्थ्य सेवाओं में है। तो कहीं ना कहीं शासन इस कमी को उस तरीके से भी दूर कर सकता है और हमारी बात भी आ जाएगी कि एचआर या एडमिनिस्ट्रेशन की परिभाषा जो नहीं पढ़ा है वो हमारी नीतियां जब तक निर्धारण करता रहेगा तब तक इस तरह का मजमा भोपाल में लगना पड़ेगा। ये हम कोई शौक से नहीं आए। सौरभ सिंह चौहान, अगर आज नाम आप लोग प्रांताध्यक्ष जानते हैं तो मैं भी आप लोग के तरह गली कूचे का एक लड़का हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हूं। मजबूरी और व्यवस्था है। यहां आई हमारी जितनी मातृशक्ति है, जितनी बहनें हैं, बच्चों को लेकर गोदी में लेकर के भोपाल तक में आती हैं। यह पिछले 20 दिन में तीसरा चरण है माननीय। ये मुझे लगता है ऐसे हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की ना तो मंशा है ना स्वास्थ्य मंत्री जी की मंशा है, लेकिन ये शर्म का जरूर विषय है कि हम ऐसे तबके में, ऐसे प्रदेश में काम कर रहे हैं तो हम ये अपने अंदर अनुभूति कहां से लाएंगे कि हम आजाद हो गए। हम ये अपने अंदर अनुभूति कहां से लाएंगे कि हम प्रदेश की योजनाओं को साकार करने के लिए नौकरी लेकर चले थे और आज पुलिस की लाठियों का भी हम इंतजार कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चों का निवाला चलता रहे। ये बहुत चिंता का विषय है, ये बहुत मर्म का विषय है, ये बहुत संवेदना का विषय है। इस मंच के माध्यम से आज मैं खुली चुनौती देता हूं वर्तमान में पदस्थ प्रमुख सचिव महोदया को, इन महिलाओं, इन बहनों, इन कर्मचारियों के बच्चे के निवाले छीनने की अगर आपने जरूरत सोच में भी सोची, अगर आपने सोचा कि आप ऐसी नीति निर्धारित तत्व बना करके यहां से चली जाएंगी तो 2 ऑप्शन है, या तो आप हटोगी या तो हम हटेंगे, बीच का रास्ता कोई नहीं होगा। जहां तक बच्चों के निवाले की बात है, हम इस आंदोलन को वैसा लेकर के जाएंगे। हमने एक दिन का प्रदर्शन भोपाल में करके देख लिया, जिले में करके देख लिया, आज फिर भोपाल आए हैं। हमारी मजबूरी, हमारा परिवार, हमारे संस्कार, हमारी मां की मर्यादा
हमारी शिक्षा, हमारे गुरुजी के विचार और भारतीय मजदूर संघ की वो विचारधारा है जो हमें उग्र होने से रोके हुए है। हम ये चाहते हैं कि हम इस विचारधारा का तहे दिल से, हम आज नहीं, किसी भी जिले में मेरी बात होती है, कोई भी मेरा पत्र निकलता हो, मैंने यही कहा है कि प्रदेश बस में समन्वय पर्याप्त नहीं है। भारतीय मजदूर के संघ के झंडे, बैनर, लोगो, ये सिर्फ आपको दिखावे के लिए अपने जिलों के आंदोलन में नहीं रखना है। बीएमएस के जिला पदाधिकारियों, राज्य कर्मचारी संघ के जिला पदाधिकारियों को ससम्मान, क्योंकि हम एक ही विचारधारा से जुड़े हुए हैं, हम माननीय उस सब विचारधाराओं का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन बात अब बच्चों के निवाले पे, मेरे निवाले पर बात होती, हमारे ऊपर सिर्फ बात होती तो एक बार समझौता मंजूर भी था। लेकिन अगर इस अप्रेजल रूपी दानव को हराना है तो भारतीय मजदूर संघ की विचारधारा को मैं निवेदन भाव में आग्रह करना चाहूंगा कि इस विचारधारा को एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को एहसास कराना पड़ेगा कि अगर सरकार स्थिर है और सरकार अपनी मंशा नहीं बदलती तो भारतीय मजदूर संघ और भारतीय मजदूर संघ में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के रूप में बतौर में 19,000 सिपाही अपनी विचारधारा भी बदलने को मजबूर हो सकते हैं। या तो वो अपनी स्थिरता खत्म करें या तो हम परिवर्तन शुरू करें। हमारे पास अभी आपको मैं जो भी अप्रेजल की डेट कैंसिल हुई है, आगे बढ़ी है, उसका पूरा 100% श्रेय जो है भारतीय मजदूर संघ को है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, जो भी अभी हमें समय मिल रहा है अप्रेजल की डेट आगे बढ़ने का, वो माननीय संगठन मंत्री, माननीय प्रदेश महामंत्री जी के प्रयासों का प्रतिफल है। और निश्चित ही कहीं ना कहीं हम और आप इस अप्रेजल की पीड़ा को अंत कर सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हमारे साथ लोगों ने सोचा था कि 18 दिन का आंदोलन हुआ, अप्रेजल किया, सरकार ने सोचा कि बस संगठन खत्म। कुछ पंक्तियां कहता हूं कि ख्वाब टूटे हैं, ख्वाब टूटे हैं लेकिन हौसले अभी जिंदा हैं, ख्वाब टूटे हैं लेकिन हौसले अभी जिंदा है। अब तो देखो ये मुश्किलें भी हमारे आगे शर्मिंदा हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में काम कर रहे संविदा कर्मचारी ने यह साबित किया है कि संगठन की विचारधारा से काम करने पर कोई बुलबुले का स्वरूप अगर हमको देना चाहता था तो बुलबुला तो नहीं बता पाया। ये जरूर है कि इस बार सुनामी ना कहीं भोपाल में आए। मेरा आप सबसे यही निवेदन है और मेरे दिमाग में एक और योजना ये है, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये 3 दिवसीय प्रदर्शन है और माननीयों के द्वारा जो प्रयास प्रत्येक स्तर पर किए जा रहे हैं, हो सकता है हमें चरणबद्ध आंदोलन और अगला करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन अगर जरूरत पड़ी साथियों, आप सभी को पिछले 3 से 4 दिनों में एक ये वाकया हुआ था कि 11 का आंदोलन स्थगित हुआ, 10-12 घंटे में बड़ा अराजकता का माहौल व्हाट्सएप में बना। क्या होगा, आंदोलन क्यों स्थगित किया? देखिए साथियों, पिछली बार हम भावनाओं के साथ बहकर हमने लड़ाई की, पिछली बार हमने दिल से लड़ाई की, पिछली बार हमने जोश में लड़ाई की। इस बार 1 साल की जो भारतीय मजदूर संघ में जो भी मेरी बैठकें हुई हैं, जो भी मुझे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, उसमें परिपक्वता के साथ इतना ही कहना चाहूंगा कि जोश के साथ होश इस आंदोलन में लाना है, दिल के साथ दिमाग भी लाना है और भावना के साथ भावनाओं में बहकर आंदोलन ना करते हुए गोरिल्ला वार की रणनीति से काम करना है। मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सभी को सूचना देता हूं कि दिनांक 17 और 18 फरवरी को मंडला के कान्हा किसली पार्क में समूचे भारत के प्रत्येक प्रदेश के प्रमुख सचिव, मिशन डायरेक्टर,
सभी की एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को लेकर है। 15 तक तो हम भोपाल में ही हैं, 16, 17 2 दिन लगेगा। जबलपुर संभाग से हमारे बहुत साथी आए हुए हैं, तो अगर 15 तारीख तक जवाब नहीं मिला, 18 तो मंडला में ये हुजूम मिलना चाहिए, दिखना चाहिए। भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिस हिसाब से भारतीय मजदूर संघ और आदरणीय गौरव जी का साथ हमको मिला है, उसमें 2-3 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि सूरज, सितारे, चांद ये सब मेरे साथ रहे। सूरज, सितारे, चांद ये सब मेरे साथ रहे, अगर तुम्हारा हाथ मेरे हाथ रहे, अगर तुम्हारा हाथ मेरे हाथ रहे, और शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम, उनानियों से कह दो जरा औकात में रहें। मैं बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए आज का ये जो धरना प्रदर्शन है उसकी गूंज कहां तक जा रही है कुछ पंक्तियां कहता हूं। क्योंकि माननीय लोग बहुत ही व्यस्त रहते हैं, व्यस्तताओं से समय निकालकर हमारे पास आते हैं, विषय उनको सब कुछ मालूम है। जितेंद्र भदौरिया जी ने अभी अपने शब्दों में कहा है, मैं आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर के ये बता सकता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार स्तर से लेकर के भारत सरकार स्तर तक में कोई भी बैठक अगर संविदा स्वास्थ्य को लेकर के होगी और उसमें माननीय गणेश मिश्रा जी और केपी सिंह भाई साहब प्रतिनिधित्व करते हुए वार्ता पर जाएंगे, तो आवाज उनकी होगी, लेकिन भावनाएं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी की होंगी, इरादे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी के होंगे। ये मैंने साक्षात देखा है। ये कोई बात इसलिए मंच से नहीं कह रहा हूं कि ताकि आप पर प्रभाव पड़े, ये हकीकत है कि जितना मैं अप्रेजल की पॉलिसी, एचआर पॉलिसी के बारे में जानता हूं, थोड़ा कंफ्यूज अगर होता हूं, तो माननीय गणेश मिश्रा जी ने वो भ्रांतियां मेरी दूर करने की बात करी। तो ये तो मैं आपको वादा कर सकता हूं कि अगर मैं किसी बैठक में रहूं ना रहूं, आदरणीय लोग अगर उस बैठक में जाएंगे तो संविदा का पूरा जोर शोर से विषय उठाया जाएगा। और आज की जो धरने की गूंज है, हमारा आप मातृ मृत्यु दर कम करने की बात करते हैं, शिशु मृत्यु दर कम करने की बात करते हैं। एक और मैं विषय माननीय लाना चाहता हूं, जो हमारे पद समाप्ति को लेकर के बात की जा रही थी बार बार कि भारत सरकार से पैसा नहीं मिलता। एक कटु सच्चाई है, कल रात को मुझे उसका आदेश मिला है। पहली बात तो ये, हम जब भी वार्ता में जाएंगे हम विभाग से यही कहेंगे, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भेजा गया वो प्रपोजल का पत्र हमें दिखाएं जिसमें आपने 17 पद 18 पद शासन से स्वीकृति के लिए भेजे थे, नंबर 1। नंबर दूसरा, भारत सरकार से प्राप्त अनुमोदन जो उस पत्र के आधार पे पदों का मिला था वो हमको दिखाएं, नंबर 2। एक आपको एक कटु सच्चाई उजागर करता हूं हठधर्मिता की। पिछले साल 17 पद समाप्ति में अस्पताल प्रबंधकों के पद समाप्त किए गए। ये वो लड़के वर्ग थे, ये वो युवा वर्ग थे, ये वो बहन थे, वो भाई थे जो 25,000 रुपए मात्र में अस्पताल प्रबंधक के बतौर 3 साल से 4 साल से काम कर रहे थे। माननीय प्रमुख सचिव महोदया की हठधर्मिता के कारण वो पद समाप्त किया है। और उसके बाद माननीय हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में 60,000 रुपए प्रति माह तनख्वाह पर लोगों की भर्ती एनआरएचएम में की गई है। मैं वो चेहरा दिखाना चाहता हूं एनआरएचएम कार्यालय का। आशा यह है कि 20,000 में कोई लड़का काम कर रहा था, उसकी 3 गुनी तनख्वाह देकर के आप पद परिवर्तित करके ला सकते हो, और वही काम वो बेचारा 4 साल से कर रहा था। अब इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय को कि ये मनमानी की जा रही है, ये हठधर्मिता की जा रही है, रवैया किया जा रहा है। ये जो मनसा है ये मध्य प्रदेश शासन की नहीं, माननीय मुख्यमंत्री की नहीं, माननीय स्वास्थ्य मंत्री की नहीं, ये स्वर्णिम मध्य प्रदेश की नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एनएचएम और वल्लभ भवन में स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव स्तर पर बैठे पदासीन अधिकारियों की मंशा है और किसी की मंशा नहीं है। मैं आपसे बात कर रहा था कि हम और आप मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण कम करना, अस्पतालों में सेवाएं देना, इन सारे कामों का कहीं ना कहीं एक जगह जाकर के कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन होता है राष्ट्र हित में।
हम मानव सेवा से जुड़े हुए हैं, तो मैं तब कहना चाहता हूं कि कुछ राष्ट्रहित के मंत्र हमने यहां आकर बांचे तो हैं। संविदाचार के अंदर को दूर करने आज हमने शासन को ललकारा तो है, धीरे ही सही लेकिन तमाचा उनके मुंह पर मारा तो है। कुछ राष्ट्रभक्ति के मंत्र हमने यहां पढ़कर बांचे तो है, संविदाचार के फर पर चढ़कर आज हम नाचे तो हैं, संविदाचार के अंदर को दूर करने शासन को हमने ललकारा तो है, अरे धीरे ही सही लेकिन तमाचा उनके मुंह पर मारा तो है। मैं एक और बात अपने संविदा स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कहना चाहता हूं और इन पंक्तियों के साथ विराम देना चाहता हूं कि इससे ये संदेश हम जो देना चाहते हैं मध्य प्रदेश शासन को चला जाए कि हमें कुचलने की बहुत पुरजोर कोशिश की जा रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि सियासत में तेरी खोया या पाया हो नहीं सकता, तेरी शर्तों पे जाया या नुमाया हो नहीं सकता, भले साजिश से गहरे दफन मुझको कर दो फिर भी मैं सृजन का बीज हूं मिट्टी में जाया हो नहीं सकता। आप सभी से यही निवेदन है, हड़ताल की जल्दबाजी दिमाग लगाकर हमें दिखानी, क्योंकि हमें लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी, 60 दिन की 70 दिन की। मैं फिर से कहना चाहता हूं मंच के माध्यम से, जितेंद्र भदौरिया जी ने भी कहा है कि ये 6 दिन की हड़ताल हो या 60 दिन में निराकरण हो, ये शासन जाने, लेकिन हमारी माताएं बहनें, हमारा एक एक संविदा साथी 60 दिन या 600 दिन सबके लिए तैयार है। इसी के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और माननीय भारतीय मजदूर संघ को, आदरणीय सुरेंद्र सिंह कौरव जी को एक बार पुनः उनको करबद्ध निवेदन कर आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। ऐसे नहीं चलेगा, दोनों हाथ ऊपर उठा के भारत